नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान एक संसार चैनल में। और मेरी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में रूस का नाम आता है, इसमें भी साइबेरिया सबसे ऊपर है। यहाँ हालात ऐसे रहते हैं कि लगभग साल भर ही लोगों को सावधानी रखनी होती है, वरना जान का खतरा रहता है। रूस की इसी सर्दी ने उसे अडोल्फ हिटलर और नेपोलियन जैसी विदेशी ताकतों से बचाया। बता दें कि ये इलाके इतने ठंडे होते हैं कि आम जीवन की गति भी अलग होती है। हर चीज बर्फ और धुएं से ढकी रहती है। कई रूसी शहरों में मछलियों समेत मांस को दुकानों के बाहर सजा दिया जाता है और ये महीनों ताजा रहते हैं क्योंकि लगातार बर्फ गिरती होती है। ठंड यानी किस हद तक सर्दी। साइबेरिया से सटे इलाकों में जमीन सर्दियों में बर्फ से जमकर इतनी सख्त हो जाती है कि मरने के बाद लोगों को कब्र में दफनाया जाना भी मुश्किल होता है। लगातार 2 से 3 दिन तक जमीन को गलागला कर खोदने के बाद ही दफन किया जा पाता है। जनवरी के महीने में आमतौर पर यहाँ पर औसत तापमान -50 डिग्री के आसपास बना रहता है। 18 डिग्री यानी तेज गर्मी। यहाँ पर सबसे कम तापमान 71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई में यहाँ जब गर्मियाँ आती हैं तो दिन का तापमान 18.7 डिग्री के आसपास हो जाता है। बस यही तापमान यहाँ की सबसे ज्यादा गर्मी है जिसमें लोग बाहर घूमते हैं। अब यही जगह गर्म होती जा रही है। यूरोपियन यूनियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के मुताबिक इन जगहों का तापमान कहीं 48 तो कहीं 30 से ऊपर जा चुका है, जबकि ये वो इलाके हैं जहां तापमान हमेशा माइनस में होता था। ये रहा रूसी जगहों पर तापमान। साइबेरिया के शहर वर्कोजैंस्क में लगभग 48 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं एक शहर में गर्मी 30 डिग्री से ऊपर चली गई। रूस की राजधानी मॉस्को में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बता दें कि इससे पहले केवल साल 1901 में ही मॉस्को में 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था, जिससे तहलका मच गया था। रूसी शहरों की तुलना पटना और उदयपुर से क्यों? असल में रूस में 23 जून को 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले मॉस्को में इतनी गर्मी पड़ी कि पिछले 120 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। अगर भारतीय शहरों से तुलना करें तो पटना और उदयपुर में भी तापमान 33 डिग्री के करीब रहा। जंगलों में आग के हादसे। इसका असर केवल लोगों पर नहीं बल्कि जंगलों में भी आग के रूप में दिख रहा है। आर्कटिक टुडे वेबसाइट के मुताबिक साइबेरिया के जंगलों में इस जून लगातार आग के हादसे बढ़े। इसके अलावा इस तरह के हादसे दूसरी जगहों पर भी दिख रहे हैं। ये तब होता है जब तापमान सामान्य से 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए। ये लगातार तीसरा साल है जब रूस का आर्कटिक वाला हिस्सा भी आग की चपेट में है। इसका असर यूरोपियन देशों तक जा रहा है, जैसे बल्गेरिया, एस्टोनिया और रोमानिया। यहाँ भी तापमान औसत से काफी ऊपर रहने लगा है। क्या कारण है तापमान में बदलाव का? ये और कुछ नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग है। इंसानी हरकतों जैसे लगातार कारखाने लगाना, खनन और पेड़ों को काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ये केवल निबंधों में लिखने का विषय नहीं रहा बल्कि ये गर्मी हम वाकई अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय इलाकों की बर्फ पिघल रही है। साल 1994 से 2017 के बीच 280 लाख टन बर्फ पिघल गई, जिससे समुद्री जलस्तर बढ़ा और साथ ही उसका तापमान भी बढ़ रहा है। लीड्स यूनिवर्सिटी में हुई इस रिसर्च में पाया गया कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ की सतह के अतिरिक्त पूरी दुनिया में 2,15,000 बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं और हाल के दशक में इन सभी की बर्फ पिघलने की गति बढ़ती गई है। ये भी तापमान बढ़ा रहा है। बीते कुछ सालों में दुनिया के लगभग हर क्षेत्र पर ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखा, लेकिन एक बात ज्यादा डरा रही है।
यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के पर्यावरणविद एड हॉकिंस इसे वार्मिंग स्ट्राइप्स कहते हैं। हर पट्टी एक अलग तापमान को बताती है। ये पट्टियां लगातार अधिकतम तापमान की ओर जा रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहता है कि हर देश कुछ ही सालों में नीली पट्टी से लाल पट्टी की ओर चला गया।